हिम मिल रहा, तुमको दिया बसंत। मैंने तो ठंडी पाया है, बसंत तुमको दिया। हाँ? बसंत। भगवान हमारे ठाकुर पूर्णिमा जब उदित हुए, अब पंत जी को याद करिए, हिंदी साहित्य के लोग बैठे हो तो। सैकत सैया पर श्वेत धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। यमुना के किनारे बालू के रेते सिकता चंद्रमा की चांदनी से चमकते हैं। ऐसा लगता है यमुना के तट पर जब बालू रेते चमकते हैं तो ऐसा लगता है दूध की धार आकाश को छू रही है और आकाश से दुग्ध धारा बरस रही। यह सौंदर्य। अब भगवान को लगा कि यह दृश्य गोपियों को भी दिखाना चाहिए। गोपी कोई स्त्री शरीर नहीं है भागवत में मेरे भाई बहन, गोपी को ही समझना है। यशोदा जी को भी गोपी कहा गया है, इसलिए कहेंगे गोप शब्द में ङि प्रत्यय स्त्रियाम अधिकार सूत्र से लगाने पर गोपी बनेगा। संस्कृत का जो अधिकार सूत्र है स्त्रियाम, उसमें ङि प्रत्यय करने पर गोपी बनेगा, तो मतलब गोपी गोप की स्त्री, यही तो मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। गोभी इंद्रैः भक्तिरसम पिबत्स गोपी, ये व्याख्या है। गोभी गो माने इंद्रियां, गोभी इंद्रैः अपने समस्त इंद्रियों से भगवान के जो भक्ति रस का पान कर रही हैं उन्हें गोपी कहा गया है। गोपियां ये कई जन्मों तक भगवान की सेवा की हैं, कई जन्म तक तप किया है उन लोगों ने, तब गोपी बन के पधारे हैं वृंदावन में। वृंदावन का एक एक रजकण भी तपस्वी है, संत है महाराज। अयोध्या का एक एक रजकण तपस्या किया है, तभी अयोध्या में हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान में होता तो बारूदों के ढेर में मिल गया होता। धरती के कणों की वंदना देखिए कितना है, एक एक कण की वंदना हमारे यहां है। धरती के एक एक कण की वंदना है। एक दिन कोई श्लोक बोले थे धरती के कण पर, कण भक्ति रस को पान करती हैं, सभी इंद्रियों से भगवान के पधारे हैं उनका दर्शन करती है, उनकी लीला का आनंद ले रही हैं। अब गोपी गीत में पहला श्लोक बहुत दिव्य है, और तो दिव्य सब ही है, पूरा पूरा आनंदमय है। पहले को बताएंगे। गोपियां भगवान से जो कहती हैं, संपूर्ण इंद्रियों से भगवान के मुखारविंद का भी दर्शन, नाम रूप लीला धाम, गोपियों को चारों मिला है। चार चीजें ही तो भगवान को प्राप्त करने के हैं। या तो नाम को पकड़ लो, नाम जप करो तो प्रभु मिल जाएंगे, उन तक हमारी पहुंच धीरे धीरे होगी। करते रहोगे तब भगवान मिलेंगे, करना पड़ेगा। कुछ दिन करने के बाद तब उनकी लीला प्रकट होने लगती है। या तो रूप दर्शन करो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान केवल काली माता को देखा करते थे। उनकी यही साधना थी कि कलकत्ता की काली को केवल देखते थे बैठकर। तो कितना सुंदर है माँ, भगवान को देखो, प्रभु तू कितने सुंदर हो, तुम्हारे सौंदर्य को कितनी देर तक देखो। ये हुआ रूप भगवान का। लीला, आप भगवान की लीला में रहते हैं। बहुत संत ऐसे हैं जो प्रभु की लीला में रहते हैं, नित्य अपने को गोपी बनकर रह लेते हैं, अपने को गोप बनकर रह लेते हैं। बहुत ऐसे संत हैं, हम आप भी बनकर रहें। तीसरा, ये जो भगवान की लीला सुन रहे हो, ये कथा लीला, इसमें चारों हैं। नाम भी आप लेते हैं, रूप दर्शन भी शब्द के माध्यम से कर्ण द्वार से जाकर के हृदय पटल को भगवान के रूप का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान की लीला आप सुन ही रहे हैं, और भगवान का धाम हो जाता है जहाँ भागवत जी पधारते हैं। और ये तो आस्था कृष्ण धाम है ही। तो इस तरह से चारों प्राप्त होता है कथा में। गोपियां भी चारों प्राप्त कर रही हैं। वृंदावन धाम मिला है, गोकुल धाम मिला है, और लीला भगवान के साथ चल रही है। तो वो सब भक्त जन हैं, बहुत तपस्या किया है तब वो हुए। नहीं, हम लोग भी वहाँ हो सकते थे ना, वो आज तक नहीं हुए हैं। कोई है वृंदावन धाम का? आज तक अभी कृपा इतनी नहीं हुई कि हम लोग वहाँ की किसी माँ की गोद में जाकर खेले। क्या कृपा हो साहब।
हो जाए। अब इस जन्म में तो नहीं है, हो सकता है प्रभु कभी कृपा करे, कुछ कृपा तो करेगा, तभी तो यहां तक की यात्रा हुई है, नहीं तो दूसरी यात्रा संभव थी। बहुत यात्राएं थी हम लोगों की, हम भी पढ़कर निकले थे तो बड़ी इच्छा थी, हम भी, हमारे भी ठाट बाट सांसारिक रूप से बने और यात्रा भी किया। किसी की बाजी लग गई, किसी की नहीं लगी, ये हार जीत लगी रहती है साहब, उसका कोई मतलब नहीं है। भगवान ने कहा मेरे पास आ जाओ, शरणागत हो जाओ, फिर देखा जाएगा, तो शरणागत हो जाओ, इससे बड़ा कुछ नहीं। तो भगवान आज व्यास जी कहते हैं पहला ही श्लोक में, सुनो रास पंचाध्यायी के पहले श्लोक, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। वो रात्रि क्या है? रात्रि भगवान अपि है। रात्रि की व्याख्या बड़ी विचित्र भागवत में। रात्रि क्या है? निशा क्या है? रई माने होता है धन, संस्कृत में रई माने धन, बताया था ना। रई माने होता है संपत्ति, धन, व्याकरण का सूत्र है। त्रयी, तीन लोगों के लिए जहां धन प्राप्त होता है उसको रात्रि कहा गया है। तीन लोगों को धन प्राप्त होता है रात्रि में। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि नीस तेहि जुग जामिनी जागहि जोगी। तेहि जुग जाम जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। आते ही जुग जामिनी जागहि जोगी। तेहि जुग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। व्यास जी ने एक को छोड़ दिया है, गोस्वामी जी ने चार को बताया है, व्यास जी ने एक को छोड़ दिया, कहा इससे जरूरत नहीं, छोड़ो। गोस्वामी जी तो बेचारे क्या करें, वो उस युग में पैदा हुए थे, व्यास जी पहले हुए थे। व्यास जी ने प्रपंचियों को छोड़ दिया है, ये प्रपंची कभी भी जग सकते हैं, हाँ, लेकिन तीन लोगों को लिया है। जामिनी में तीन लोग जागते हैं, कौन? जोगी जागता है। जोगी रात्रि में ध्यान लगाता है कोलाहल से दूर होकर। परमार्थी परोपकारी जागता है, और वे भक्त जागते हैं जिसको भगवान से वियोग हो गया, प्रभु आपसे वियोग, ये जागते। इसलिए तारात्रि का प्रयोग किया। वो रात्रि जिसमें तीन लोग जागते हैं वो भगवान अपनी रात्रि हो जाता है, जो भगवान के लिए तीनों जाग रहे हैं। किसके लिए जाग रहे हैं? तो कहेंगे परमार्थी कैसे भगवान का है? परमार्थी क्यों नहीं भगवान का है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं यदवाई। पर पीड़ा सम नहीं यदवाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अच्छा, जिस रात्रि में भगवान, अच्छा आगे के श्लोक में गोपी गीत के पहले श्लोक में बताएंगे
इस श्लोक का अर्थ वहां जा रहा है, यहां नहीं है। और सुनो, ये पहले श्लोक का रासलीला का जो आरंभ श्लोक है और गोपी गीत का पहला श्लोक तब मिलेगा, तब होगा भगवान अपि रात्रि। ये रात्रि कैसी है? भगवान की रात्रि है, भगवान ही चाह ले, ये भगवान की रात्रि है। रास पंचाध्यायी जब भागवत से निकालने की चर्चा हुई ना, इस रात्रि में भगवान नाचे गोपियों के साथ, तो धर्म सम्राट करपात्री जी ने इसी श्लोक का वर्णन किया कि जिस रात्रि को सामान्य रात्रि मान रहे हो वो सामान्य रात ही नहीं है, वो भगवान पिता रात्रि। संस्कृत में भग माने होता है ऐश्वर्य, भग माने ऐश्वर्य। भगवान शब्द की बहुत व्याख्या हुई है। निघंटु तो कहता है भजस्तुति ही भगवान, जिसकी स्तुति, जो स्तुति के योग्य है वही भगवान है। पुराण कहता है नहीं, जो सर्वैश्वर्य है, जिसका ऐश्वर्य सबसे बड़ा है, वो भगवान है। जो ऐश्वर्यशाली है, अब ऐश्वर्य किसमें है? रूप का ऐश्वर्य, संसार का ऐश्वर्य, विचारों का उस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य तो कई जगह जाएगा। जैसे भूख केवल पेट की भूख नहीं होती है, धन की भूख, पुत्र की भूख, परिवार की भूख, हाँ बहुत चीज की भूख होती है। ऐसे ऐश्वर्य भी कई प्रकार के हैं, और भगवान तो षडैश्वर्य हैं, भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। तो संसार तो उनका ऐश्वर्य है, क्योंकि रूप ऐश्वर्य, श्रेष्ठ ऐश्वर्य भगवान की तो मालिक है, स्वाभाविक है। इसलिए सामान्य रात्रि नहीं, भगवान पिता रात्रि। का वो रात्रि कैसी होगी? का शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद की चांदनी। भगवान के सामने रहोगे और भगवान के होकर रहोगे तो नित्य शरद की चंद्रमा वर्षा करेगी, नित्य महाराज आनंद मिलेगा उस रस का, अमृत रस का। और भगवान की इच्छा हुई उस रात्रि में, क्या हुआ? वीक्षिरं तुम मन शक्रे, मन में भगवान के क्या इच्छा हुई? इच्छा भगवान की हुई। योग माया उपासकः, भगवान की इच्छा हुई कि आज योग माया की उपासना की जाए, आज जोड़ा जाए। योग माने भगवान की जोड़ माया, हाँ? भगवान की युज्य माया। देखिए भगवान की माया भी कई प्रकार की है। सीता जी को भी गोस्वामी जी ने माया कहा है, हाँ? गोस्वामी जी ने तो मात्र 2 प्रकार की माया बताया मानस में। रामचरित मानस व्याकरण ग्रंथ भी है। माया 2 प्रकार की। राम जी जा रहे हैं आगे आगे वनपथ पर, राम जी आगे हैं, पीछे हमारी माता सीता है, जंगल जा रहे हैं ना, और उनके पीछे लक्ष्मण भैया हैं। भगवान ने कह दिया लक्ष्मण, हाँ सीता सुनो, जंगल का मार्ग बड़ा कंटकाकीर्ण है, बड़े कांटे हैं, पैर में चुभ रहे हैं, मैं आगे हूं। अरे भगवान नंगे पांव गए थे जंगल, मैं कल भी बताया ना, भगवान भी हमारे गोकुल वाले भी नंगे पांव गोचारण करने गए थे, ये प्रमाण भागवत में है, आ जाएगा भी। और राम जी भी नंगे पांव गए थे। तो कुछ लोगों ने कहा पादुका कहां पाए? भरत जी को दी। अरे पादुका भरत जी लेकर गए थे, यहां से जब राज्य सामग्री लेकर गए तो भगवान की पादुका भी लेकर गए, भगवान ने वो पादुका भरत को दे दिया। फिर नंगे पांव हो गए, नहीं हो गए? तापस वेश विशेष उदासी, सामान्य उदास नहीं, विशेष उदासी, ऐसा वर मांगा है कई ने। उदास उदास रहे, विशेष उदास रहे। तो अब माता ने कहा था विशेष उदास, तो राम जी विशेष उदासी भी हो गए। कहां हुए? पूछत चले लता तरुपाती, घन घमंड नभ गरजत घोरा,
प्रियाहीन डरपत मन मोरा। अब इससे बड़ा उदास क्या है? 6 महीने तक प्रवर्षण गिरी पर बैठे रहे। सीता का पता लगाने के लिए हनुमान ऐसा व्यक्ति है? जटायु ने बता दिया, फिर भी 6 महीने बैठे रहे। माता जी की उदास वर का वहां प्रतीक्षा किया। 14 वर्ष रहे, लेकिन यहां विशेष रहे, विशेष रहे। और संसार के लोगों ने भगवान का कोई साथ नहीं दिया। भगवान जब मृग को मारने चले, मारीच को, तो भगवान ने लक्ष्मण को सौंप दिया सीता को। और जब लक्ष्मण जाने लगे, सीता जी ने कहा, तो लक्ष्मण जी ने किसको सौंपा? दिशाओं को सौंप दिया, इन वृक्षों को सौंप दिया। राम जी ने क्या कहा था? सीता केरी करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। और जब लक्ष्मण जी जाने लगे, तब क्या कहा? बन दिश देव सौंपी सब काहू, चले व जहां रावण ससिराहू। वन देवताओं को सौंप गए। अच्छा, घर की चाबी जिसको सौंप जाओगे उसी से मांगोगे ना, कि दूसरे से मांगने जाएंगे? तो सीता की सुरक्षा वन देवताओं को सौंप गए। तो राम जी जब सीता जी की खोज करने लगे, तो किससे पूछेंगे? जिसको सौंप गए हैं। इसीलिए पूछ लिया, हे खग मृग हे मधुकर शेनी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। भगवान ने कहा, जंगल के मार्ग में कांटे बहुत हैं, इसलिए जहां मैं पांव रखता हूं वहीं रखना दोनों लोग। देखिए, चलने की भगवान की जो लीला है, वन मार्ग में जहां मेरे चरण पड़ रहे हैं उसी चरण पर रखना, नहीं तो कांटे गड़ेंगे। लक्ष्मण, कांटे चुभ जाएंगे। वैदेही, तुम्हारे चरण में कांटे गड़ेंगे, चुभ जाएंगे। भगवान क्या है? भगवान कहते हैं, मैं तो वैदेही और लक्ष्मण के लिए कांटे पर चल लूंगा, उनको न चुभे। ऐसे अपने भक्तों के लिए भगवान कांटे भी अपने पांव में सह लेते हैं। आगे जा रहे थे, सीता माता तो वहीं रखती हैं चरण जहां भगवान का पड़ा है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग सकल सभीता। और लक्ष्मण भैया थोड़ा दाहिने से चल रहे हैं, भगवान के चरणों में चरण नहीं रख रहे हैं। हा? लखन चल ही मग दाहिन लाए, लखन राम सिया अंक बराए, और कछुक चल ही मग दाहिन लाए। तो क्या भगवान की आज्ञा की अवज्ञा कर दिया, अवहेलना कर दिया? भगवान ने तो कहा था जहां चरण रखे वहीं रखो। हाँ? क्यों किया? क्योंकि भगवान ने पूछ भी लिया। अब उत्तर माया का आ रहा है। माया क्या है? माया 2 प्रकार की है। योगा माया उपाश्रिता शब्द की व्याख्या हो रही है। इसको जान लेंगे तो हमें भगवान में अपने भ्रम नहीं होगा। इसीलिए मैं यहां रुक रहा हूं, राम जी से बता रहा हूं। नहीं भ्रमित, मैंने कहा नहीं, अत्यंत अंतरंग लीला गोविंद की निकुंज की लीला है, रास लीला है, बहुत अंतरंग है। जरा सा फिसले कि भगवान में संदेह प्रारंभ हो जाएगा। भगवान नाच रहे, इसलिए मैंने नृत्य शब्द के भी अर्थ बताए बहुत ध्यान से। भगवान ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण बड़े वीर हो, तुम्हें डर नहीं लगता है कि पांव में कांटे चुभ जाएंगे? क्यों उधर चल रहे हो दाएं? मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, भैया आज्ञा आपकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। दाहिने क्यों चल रहे हो? प्रभु, जब आपने आज्ञा दिया था कि मां सुमित्रा से पूछ आओ, मां से पूछ आओ तो जंगल चलो, तो मैं मां के पास गया, तो मां ने मुझे सौंपा है कि राम को जंगल में कोई कष्ट ना हो।
और आप जिस रास्ते चल रहे हैं मैं थोड़ा किनारे चल रहा हूं कि जंगल का रास्ता है, आगे सामने से कोई हिंसक जीव आप पर आक्रमण न कर दे, और अगर वो आक्रमण करे तो मैं यहीं से मार दूं उसे। इसलिए मां की आज्ञा, आपकी जो पिछली आज्ञा है उसको लेकर चल रहा हूं, और जो आपने आज्ञा दिया है उसमें मैं आप दोनों को चरणों का दर्शन करते चल रहा हूं। चरण रखने का साहस नहीं है, आंखों को रखने का साहस है। मैं आपके चरणों पर आंख रखकर चल रहा। लक्ष्मण का, लक्ष्मण अच्छा एक बात बताओ, सीता मेरी माया है, हां कैसे? आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसी, उभय बीच सिए सोहत कैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। उभय बीच सिए सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सीता जी शोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुंदर लगती है। क्या बात है, शोभित हो रही हैं। अच्छा लक्ष्मण बताओ, माया मोहित करती है कि शोभित करती है? माया की तो प्रकृति मोहित करना है। हाँ भाई, किसी सुंदर व्यक्ति को देखो तो कहना पड़ता है भाई सुंदर है। किसी अच्छे विचार, सुंदर विचार वाले व्यक्ति को देखो, भाई बहुत सुंदर विचार है। माया मोहित करती है। दूसरे का मकान दुकान बढ़िया देखो तो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, मोहित करती ना। सीता जी कौन सी माया है? लक्ष्मण तुमको सीता शोभित क्यों कर रही है? मोहित करने वाली माया शोभित क्यों कर रही है? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, प्रभु बताएं शोभित क्यों कर रही है? हां बताओ, माया मोहित करती है तो शोभित क्यों कर रही है? कहा प्रभु सीता माता वो माया है जो शोभित करने वाली है। लक्ष्मण को सीता शोभित करती हैं, रावण को सीता भगवान की ही माया है। लक्ष्मण को सीता शोभित करती हैं, भक्तों के लिए माया शोभायमान होती है, और संसार के लिए माया मोहाय वाली होती है, मोह वाली होती है। लक्ष्मण ने कहा ये माया सीता माता हमें शोभा दे रही है। क्यों दे रही हैं? हे प्रभु इसको मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता शोभा करने वाली माया है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आता के जुग पद कमल बनाओ, ताके जुग पद कमल बनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम, गाइए मेरे साथ। जय जय राम, श्री राम जय राम,
सीता जी भक्तों के लिए निर्मल मति प्रदान करने वाली है। कौन सी मति? जासु कृपा निर्मल मति पामो। आज भी जिसकी मति निर्मल है भगवान की माया उसको शोभित करती है, और जिसकी मति निर्मल नहीं है उसको भगवान की माया मोहित करती है। माया हो गई ना, इसलिए योग माया उपाश्रिता, योग माया की कृपा है, योग माया उपाश्रित है। भगवान ने सोचा आज लाओ बुलाता हूं गोपियों को भी आनंद देता हूं, सरदोत्फुल्ल मल्लिका का गोपियों को बुलाऊं। बुलाने की इच्छा हुई गोपी आ जाए, तो बुलाने के लिए क्या है भगवान के पास? धीरे से मनवा चुराए गयो रे, बुलाने के लिए धीरे से मनवा। मन जोर से चुराया नहीं जा सकता किसी का, जोर से चुराओ बेचारा चोट खा जाएगा, भाग जाएगा, रुकेगा। मन तो धीरे से चुराया जाता है, और वो तो चुराने का तरीका उनसे पूछो। उनके बांसुरी की धुन मन को चुराती है, मधुर वेणुनाद की लहरी ब्रजवल्लभी जनों को खींच लेती है। धीरे से मनवा चुराए गयो रे मोर बाका समरिया, धीरे से मनवा चुराए गयो रे हो जाए उत्सव बाका समरिया, धीरे से मनवा चुराए गयो रे मोरा बाका सवरिया। बाका सवरिया, बाका सवरिया, बाका सवरिया, बाका सवरिया, बाका सवरिया, बाका सवरिया। धीरे से मनवा चुराई गयो मोरा बाका सवरिया, धीरे से मनवा चुराए गयो मोर बाका सवरिया, धीरे से मनवा चुराई गयो मोर बाका सवरिया, धीरे से मनवा चुराई गयो मोर बाका सवरिया। राधे यमुना तट श्री बंसी बट पर, यमुना तट श्री बंसी बट पर, यमुना तट श्री बंसी बट पर, यमुना तट श्री बंसी बट पर। मंद मंद मुस्काई गयो रे मोरा बाका सवरिया, बंदे बंदे मुस्काए गयो हो मोरा बाका सवरिया, मंद मंद मुस्काई गयो मोरा बाका सवरिया। धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोरा बाका सवरिया, धीरे से मनवा चुराई गयो मोरा बाका सवरिया, धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोर बाका सवरिया। कदम पेड़ की छाव घनेरी, कदम पेड़ की छाव घनेरी, कदम पेड़ की छाव घनेरी, कदम पेड़ की छाव घनेरी। तर तर नजर चलाए गयो हो, तर तर नजर
चलाए गयो हो मोर बाका संवरिया। तर तर नयन चलाए गयो हो मोर बाका संवरिया। धीरे से मनवा जगाए गयो हो मोर बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोर बाका संवरिया। भोला भाला नाम त्रिभंगी। भोला भाला नाम त्रिभंगी। भोला भाला नाम त्रिभंगी। भोला भाला नाम त्रिभंगी। बंसी मधुर बजाए गयो हो मोर बाका संवरिया। बंसी मधुर बजाए गयो हो मोर बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोर बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोर बाका संवरिया। संत शरण के सरबस के सो। संत शरण के सरबस के सो। सरबस के सो हाँ सरबस के सो। सरबस के सो हाँ सरबस के सो। संत शरण के सरबस के सो। संत शरण के सरबस के सो। कही कर गही पार लगाई गयो हो मोरा बाका संवरिया। कही पार लगाई गयो हो मोरा बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराई गयो हो मोरा बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराई गयो हो मोर बाका संवरिया। बाका संवरिया बाका संवरिया। बाका संवरिया बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराई गयो हो मोरा बाका संवरिया। धीरे से नैना चुराए गयो हो मोर बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोरा बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोर बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोरा बाका संवरिया। धीरे से मनवा चुराए गयो हो मोर बाका संवरिया। मोरा बाका संवरिया। मोरा बाका संवरिया। मोरा बाका संवरिया। बाका संवरिया।
ने मुरली की धुन टेर दी। हाँ? और मुरली बजते ही वो दशा वर्णन किया है व्यास जी ने। गोपियां दौड़ पड़ी हैं। भगवान की जब मुरली बजती है तब गोपियां दौड़ती हैं। क्यों दौड़ती हैं? मुरली क्या है? कल चर्चा हुई थी ना। मुरली क्या है? अच्छा बताओ, किसी के घर बालक जन्म होता है, अब शहर की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, गांव में आज भी है, किसी गांव में किसी के घर बालक का जन्म हो तो निमंत्रण जाता है। माताएं आती हैं, न्यौछावरी देती हैं और बैठकर गीत गाती हैं। ढोलक बजती, कोई ताल नहीं होती ढोल में। माताएं विवाह या बच्चे के जन्म पर जो ढोलक बजाते उसमें कोई ताल मात्रा होती है? कुछ नहीं, लेकिन इतनी मधुर लगती है साहब कि कोई ताल से बजाए तो बजाया करे, लेकिन जब सोहर चलता है माताओं का, क्या धुन